फॉर्मेट बनाओ जल्दी। फर्स्ट पेज पे आप ये बनाएंगे फॉर्मेट, सेकंड पेज पे आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए, और आपका थर्ड पेज वर्किंग के लिए रखिए। ठीक है, चलो फटाफट फॉर्मेट बनाइए, फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसको हैंडल करते हैं। स्टार्ट करें क्या बच्चों? आप लोग जाएंगे सबसे पहले नोट्स में। नोट्स में मैंने एक टेबल बनाया था, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, समझ में आया? प्रीपेड एक्सपेंस और प्री रिसीव्ड इनकम। उसके टेबल के ऊपर एक लाइन में कहीं पे नोट करके लिखो, उसी टेबल के ऊपर व्हेन लिखोगे, यहां पे आपके लिए लिखना आसान होगा। नोट आप लिखेंगे व्हेन इन द क्वेश्चन। एक काम करो, मुझे लिखने दो पहले। ओनली वन अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन is given, then apply this table on subscription. That is, वो आउटस्टैंडिंग इनकम वाला था ना, आउटस्टैंडिंग इनकम उसमें उस टेबल में है। ठीक है, फिर प्री रिसीव्ड इनकम, अब वो करंट ईयर का है लास्ट ईयर का है वो देखेंगे हम। वो टेबल में हम कब जाएंगे? जब हमको सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है, हम क्लब रन कर रहे हैं समझो। यहां पे मेरी वर्डिंग्स क्या है? व्हेन इन द क्वेश्चन रिसीट साइड ओनली वन अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज गिवन, एक ही अमाउंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का, देन अप्लाई दिस टेबल, ये टेबल अप्लाई करना है। टेबल के हम ऊपर लिख रहे हैं ना, ये टेबल में हम क्या अप्लाई करेंगे? जो इनकम से रिलेटेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम और प्री रिसीव्ड इनकम, ये दो इनकम से रिलेटेड है ना, तो ये दो एडजस्टमेंट हम सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई करेंगे। कब? जब हमको क्वेश्चन में रिसीट साइड सब्सक्रिप्शन का एक ही अमाउंट दिया हुआ है। हमने लास्ट सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहां पे सब्सक्रिप्शन के तीन तीन अमाउंट दिए होते थे, एक तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, एक लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन और एक नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन। उसको हैंडल करना भी हमने लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन में सीखा। मगर सब्सक्रिप्शन का एक ही अमाउंट दिया है तो क्या करने का? तो दैट मीन उस सब्सक्रिप्शन में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो भाई ये लिख दीजिए उस पर, हम देखेंगे हम क्या करेंगे। ये लिखा आपने नोट के फॉर्म में, आगे आए अब क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। वो टेबल के ऊपर लिखना है आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो जो नोट्स में मैंने करवाया ना उसके ऊपर। ये आपकी आसानी के लिए, कंफ्यूजन ना हो। चलो, हो गया आपसे, कर दिया आपने। आते हैं क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको बताया कि भाई एनपीओ का जब क्वेश्चन आता है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी दिया रहता है कभी कभार, रिसीट एंड पेमेंट तो दिया ही होगा,
और एडजस्टमेंट दिया होता है। ये तीन चीज दी होती है इस क्वेश्चन में, तीन के तीनों चीज दी हुई। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी दिया है, रिसीट एंड पेमेंट भी दिया है और एडजस्टमेंट भी दिया है। आंसर में हमको क्या बनाना पड़ेगा फिर? आंसर में हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा करंट ईयर की। लास्ट ईयर की हम क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है ना बना के, तो क्यों बनाना है फिर? आंसर में क्यों बनाना है? नहीं बनाएंगे हम। ये समझा गया? ये कॉमन सेंस है। क्वेश्चन में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिया है तो आंसर में फिर से लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे? और आंसर में हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं अगर कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिया है और इसमें कैपिटल फंड ऑलरेडी दिया है, तो हमको क्यों बनाना है भाई? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करें। अच्छा, आपने नोट्स में देखा रहेगा, नोट्स में देखिए ओपन करके, क्वेश्चन में लास्ट ईयर की अगर बैलेंस शीट देता है तो हर एक आइटम का एक इफेक्ट होगा। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स आपको दिख रहे हैं हर एक आइटम का एक इफेक्ट होगा। क्या होगा? एक इफेक्ट। रिसीट एंड पेमेंट में जो आइटम्स आपको दिखेंगे हर एक आइटम का एक इफेक्ट, और एडजस्टमेंट हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स। ये याद रखना है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर दिया है हर एक आइटम का एक इफेक्ट, रिसीट एंड पेमेंट में हर एक आइटम का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के हर एक आइटम के दो इफेक्ट्स। इतना समझ में आया? चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। भाई ये कैपिटल फंड कहाँ जाएगा? ये कैपिटल फंड करंट ईयर की जो बैलेंस शीट आप बनाओगे ना, वहां पे ये कैपिटल फंड को पोस्ट कर देना है। अब हर एक आइटम का एक इफेक्ट दे रहा हूं, तो भाई ये कैपिटल फंड कहाँ जाएगा? जो आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हो ना, वहां पर जाएगा लाइबिलिटी साइड। करंट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी। समझा? इसको हम हैंडल करेंगे बाद में, इसको भी हम बाद में हैंडल करते हैं। फर्नीचर, इसको कहां लेकर जाएंगे? जब करंट ईयर की बैलेंस शीट आप बनाओगे तो वहां पर एसेट में आप लिखोगे, बुक्स भी एसेट में आप लिख दोगे। जो एसेट है वो एसेट का पार्ट ही बनने वाला है, ये बात समझ लीजिए। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, भाई हमारे पास स्टैम्प्स थे, स्टैम्प्स। रिसीट एंड पेमेंट में जाओ, पेमेंट साइड आपको दिखेगा, देखो परचेज किया मैंने और स्टैम्प्स, परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ये क्या होता है मालूम है? जब आप पोस्ट करने जाएंगे ना, कभी आपने पोस्ट किया है? जमाना ही नहीं है, हमारे टाइम का है। जब आप पोस्ट करते हो ना, तो जब आप पोस्ट करोगे तो आपको चिट्ठी चिपकानी होती है। उससे पूछना पड़ता है कि मेरे को ये बैंगलोर पोस्ट करना है तो कितना लगेगा, तो बोलता है 20 रुपए। तो 20 रुपए की चिट्ठी चिपकानी पड़ती है उसको। वो स्टैम्प्स होते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्ट करने के लिए स्टैम्प आते हैं, उसमें अलग अलग तस्वीरें होती है, वो चिपकाने होते हैं। जो इंडिया के महारथी लोग हैं ना, जो हिस्ट्री में आपने देखा है, जो इंडिया के लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी फोटोज बनी रहती है उस पर, और वो खरीदना पड़ता है और खरीद के उस पर लगाना होता है। समझ में आया क्या? तो रेगुलर हमको पोस्ट करना होता है। लोग क्या करते हैं, तो एक साथ है ना पोस्टल स्टैम्प्स, जिसको बोलते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स, खरीद लेते हैं। तो लास्ट ईयर मेरे पास पड़ा था कितने का स्टैम्प? ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, मतलब लास्ट ईयर मेरे पास 500 रुपये का स्टैम्प पड़ा था। इस साल मैंने और स्टैम्प्स खरीदे, कितने के? 1500 के। तो यहाँ पे जब आप एक्सपेंडिचर साइड जाएंगे ना, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई हमको कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब भी आपको ओपनिंग प्लस परचेज और क्लोजिंग भी दिया हो ना, तो माइंड में क्लिक होना चाहिए कंज्यूम्ड का। तो आपने क्या क्या सीखा? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ड्रग्स कंज्यूम, और क्या सीखा था? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम एटसेट्रा, मतलब और भी है। तो उसमें और भी है, मतलब भाई पोस्टल स्टैम्प्स भी आ जाएगा। पोस्टल मतलब पोस्टेज स्टैम्प्स। तो हम एक्सपेंडिचर साइड एक फॉर्मूला लिखेंगे, पोस्टेज स्टैम्प्स। कौन सा? पोस्टेज स्टैम्प्स कंज्यूम्ड का। सेम फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। तो चलो आते हैं, इसको हम कहाँ पोस्ट करेंगे? एक्सपेंडिचर साइड कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में डालेंगे। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में है ना, तो दैट मीन्स लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा, और ये ओपनिंग है बच्चों। तो एक्सपेंडिचर साइड हम कहाँ लिखेंगे इसको? ओपनिंग में। ओपी लिख दो, ओपी मतलब ओपनिंग। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो भाई ये एसेट है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी एसेट में जाएगा। अब इसको क्या करेंगे?
मैंने बोला हर एक आइटम का एक इफेक्ट होता है, तो इसका इफेक्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग रिसीट साइड में आएंगे ना, रिसीट साइड इस साल का ओपनिंग बन गया, तो ये इसका इफेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में ही खत्म हो गया, इसका इफेक्ट क्वेश्चन में ही खत्म हो गया, समझे? अगर आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है। तो मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट जब डिस्कस किया था तो मैंने बोला था ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का इफेक्ट कहाँ जाता है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर बनाना होगा तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। ऑलरेडी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, तो इसका इफेक्ट कहीं भी आंसर में जाने वाला नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, खत्म, स्टोरी ओवर। क्वेश्चन में ही बैलेंस शीट बना के दिया है ना, इसका इफेक्ट कहाँ जाता है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। और कहाँ पे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, ऑलरेडी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है और एसेट साइड लिखा हुआ है, तो हमको कुछ करना नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसका इफेक्ट क्वेश्चन में ही खत्म हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है पक्का? तो क्या क्या पेंडिंग में रखा है हमने, इसको पेंडिंग में रखा है, बाकी सब हमने इसको कर दिया, इसका इफेक्ट आपने लिख लिया होगा। आते हैं इधर लाइन वाइज। मेंबर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमारे लिए, देखो अब यहां पे रिसीट साइड है, या तो ये इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में, तो देखेंगे हम क्या है वो क्वेश्चन। मेंबर सब्सक्रिप्शन, मेंबर से हर साल पैसे मिलते हैं हमको, तो ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है, तो इसको इनकम साइड लिखेंगे। एंट्रांस फीस हमारे लिए इनकम होता है, जो न्यूज़पेपर आते थे पुराने रद्दी पड़े थे उसको बेच दिया हमने, इनकम। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, भाई हमारा बड़ा सा हॉल है उसने और इस हॉल को हमने किसी को भाड़े पे दे दिया, तो वो जो भाड़ा आया है उसको बोलते हैं हायर, हायर मतलब भाड़े पे दे देना। लेक्चर हॉल, तो लेक्चर हॉल हमने क्या कर दिया, भाड़े पे दे दिया, उससे जो पैसे आए हमारे लिए इनकम है वो। आपने देखा ना स्कूल्स में शादियां होती है, देखा है, तो ये लोग क्या करते हैं स्कूल्स वाले हैं, जब आपके लेक्चर्स नहीं होते हैं तो स्कूल को ये लोग भाड़े पे दे देते हैं और पैसे कमाते हैं, और अच्छा खासा पैसा भी आता है, 50-50 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए हॉल का पैसा। चलो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट मिला है आपको इन्वेस्टमेंट पर, इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फी, इससे रिलेटेड मैंने नोट्स करवाया था। अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया लाइफ मेंबरशिप फीस तो हम क्या करें, इसको लाइबिलिटी में लिख देंगे। अगर एडजस्टमेंट है और वो भी कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इनकम साइड लेके जाएंगे, और फिर कैपिटलाइजेशन का आपको इफेक्ट पता है, उसमें से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड करना है, ये नोट्स में हमने किया हुआ है। तो क्या करें, एडजस्टमेंट है क्या कुछ, एक बार देख लो, लाइफ मेंबरशिप फीस से रिलेटेड है कुछ, ये एंट्रांस फीस है, ठीक है। 50% एंट्रांस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, बोल रहा है शुड बी कैपिटलाइज, पूरा का पूरा उठाना है और पूरा का पूरा कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। क्या करें बताइए, चलो जो हमारा नोट है उस हिसाब से ही हम चलेंगे, इसको हम लेकर जाएंगे इनकम साइड। देखो कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो इसको हम इनकम में लेके जाएंगे, फिर वहां से पूरा उठा के कैपिटल फंड में ठोक देंगे। चलो इधर आते हैं, सैलरी पेमेंट है, भाई पेमेंट या तो वो एक्सपेंडिचर होगा या तो वो एसेट होगा, ए फॉर एसेट, या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो वो एसेट में जाएगा। सैलरी, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर है, ये कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैंप्स, ये तो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, मगर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है ना उसमें, कंज्यूम्ड फॉर्मूले में, ये समझा गया। बुक्स, बुक्स खरीदा है, अच्छा हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक बार जरा नाम देखो, लाइब्रेरी, भाई लाइब्रेरी वालों की अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन लोग जब बुक्स लेकर आएंगे हमारी लाइब्रेरी में रखेंगे, तो ये बुक्स इन लोगों के लिए क्या होता है, एसेट, तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा भाई, ये बुक्स इन लोगों के लिए एसेट होता है, क्या होता है, एसेट। 1 लाख की बुक्स इसने और खरीदा, क्या पिछले साल मेरे पास बुक्स थी क्या, चेक करो पिछले बैलेंस शीट में क्या थी मेरे पास बुक्स, चलो जाओ चेक करो,
बुक्स थी हमारे पास 6,50,500 की, इस साल मैंने 1 लाख की बुक्स और खरीदा है, तो ये 1 लाख की बुक्स और हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक डॉट मार्क कर दो। अब टोटल मेरे पास कितनी बुक्स हो गई, ये 6,50,500 प्लस 1 लाख, तो मेरे पास 7,50,500 की बुक्स हो गई। इसलिए डॉट इसलिए मार्क किया क्योंकि इसमें वो 1 लाख ऐड करना है मुझे। चलो और आते हैं, जाएगा तो ये एसेट में यहाँ, मगर उसमें ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, जो हमारी आउटस्टैंडिंग थी उसको पे कर दिया। तो हम जाएंगे पिछली बैलेंस शीट में, क्या कोई एक्सपेंस पे करना बाकी था, चेक करिए जो हमने इस साल पे किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 रुपये जो हमने इस साल पे कर दिया, कोई खर्चा पिछले साल का पे करना बाकी था जिसको हमने इस साल पे ऑफ कर दिया। अब वो हमारी बुक से खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं, तो ये इसकी स्टोरी यहाँ पे उड़ जाएगी, खत्म, स्टोरी ओवर, स्टोरी ओवर। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना उस तरीके से आपको भी करना है, वरना एनपीओ आपके लिए सर दर्द बन जाएगा, पढ़ेगा नहीं तो यही होएगा। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एसेट, आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, तो मैंने क्या बोला, या तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो एसेट में जाएगा। आपने इन्वेस्ट किया तो एसेट है, फर्नीचर खरीदा है आपके लिए, एसेट होगा। अब आपने कब खरीदा है वो देखेंगे हम, वर्किंग जब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे तब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए। आपने कब खरीदा है, 1 जुलाई 2019 को। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, देखो 1/4/2019 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। ये जो डेट है ये क्लोजिंग डेट होती है, साल के एंड की डेट, तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है हमारा। हमने खरीदा कब, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई यहाँ पर कहीं पे आता होगा, 1 जुलाई 2019, तो जुलाई मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसा सब काउंट करोगे तो 9 मंथ होगा, ये पीरियड आप काउंट करोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो ये काउंट करो तो 9 मंथ होते हैं। तो भाई 9 मंथ आपने ये फर्नीचर को यूज किया होगा, तो इसके ऊपर अगर डेप्रीसिएशन होगा ना तो इस पर आपको डेप्रीसिएशन 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। चलो जाइए पिछली बैलेंस शीट में और चेक करिए क्या हमारे पास ऑलरेडी फर्नीचर था क्या, 50,000 का था, इस साल हमने और खरीदा है, इस पे एक डॉट मार्क कर दो। क्या, चलो जाएगा तो एसेट में ही, मगर ऐड होकर, चलो देखते हैं कैसे होगा, एक क्वेश्चन देखेंगे हैंडल करेंगे तो समझेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग का खर्चा है एक्सपेंडिचर, भाई ऑफिस में खर्चे होते हैं ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। रेंट एक्सपेंडिचर, अब साल के एंड में ये जो पैसे बच गए, ये पैसे बचे हैं भाई, साल के एंड में पैसे बच गए, कैश कितना, हार्ड कैश कितना है मेरे पास, 9,500, साल के एंड में बैंक में पैसे कितने पड़े, 43,000, ये दोनों मेरे लिए एसेट है, क्या है, एसेट। तो करंट ईयर की जो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट वहां पे एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको। क्या आपने इतना मार्क किया क्या, पक्का। हमने यहां तक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट डिस्कस किया, रिसीट एंड पेमेंट डिस्कस किया, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। जैसे वोटिंग करवाना होता है ना, कौन हाँ बोल रहा है कौन ना बोल रहा है, वो वोट करवाने के लिए इंट्रैक्शन है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, कितने लोग ऑनलाइन के लिए रहे ये सब, आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों ने लॉकडाउन में देखा रहेगा ना, हैंड रेस करो, तो आपने उसमें हैंड रेस किया होगा, तो वो सब है। चलो आ जाओ, एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है कि डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स, बुक्स पर आपको 10% डेप्रीसिएशन देना है, और डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट्स आपको मैंने नोट्स में लिखा है, क्या होता है, एसेट में से लेस होता है, और सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड जाता है, तो दोनों इफेक्ट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। एक इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड।
ठीक है, चलो क्वेश्चन में आओ। जहां पे आपको बुक्स दिखेगा वहां पर एक डॉट और मार्क कर दो। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में डॉट मार्क करेंगे। क्यों डॉट मार्क कर रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक डेप्रीसिएशन भी है। मार्क किया ये डॉट। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 8.5%। तो बच्चों ये सेम इफेक्ट मैं यहां पे देखो कैसे लिख रहा हूं, मतलब ऊपर जो है सेम, लेस फ्रॉम एसेट, एसेट में से लेस करना है और एक्सपेंडिचर साइड इसको रिकॉर्ड करना है। चलो डॉट मार्क करो। फर्नीचर पे एक डेप्रीसिएशन है, फर्नीचर, इस पे एक डॉट मार्क कर दो। तो फाइनली फर्नीचर पे दो डॉट्स हो चुके हैं, एक है एडजस्टमेंट और एक है आपने फर्नीचर इस साल और खरीदा है इसीलिए, तो इसीलिए दो डॉट्स आपने मार्क किया है। सेम वैसी बुक्स पर भी है। थर्ड, 50% एंट्रांस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। क्या करना है? कैपिटलाइज। और कैपिटलाइज जब बोलेगा तो उसमें से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे? देखो दोनों का सेम इफेक्ट है, लिख रहा हूं एक ही बार, मगर हर एक आइटम्स के लिए अप्लाई करेंगे। आप एंट्रांस फीस पे भी अप्लाई करेंगे और लाइफ मेंबरशिप फीस पर भी। तो पहला इफेक्ट, लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस, सिर्फ मैं एंट्रांस फीस से रिलेटेड लिख रहा हूं, आप लाइफ मेंबरशिप फीस पे भी अप्लाई करेंगे सेम चीज, लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस। और सेकंड, ऐड टू कैपिटल फंड। जब भी कैपिटलाइज बोला तो आपको यही करना है, उसमें से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। एंट्रांस फीस है तो एंट्रांस फीस में से निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। अगर आपको बोलेगा लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करो, उसमें से निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। निकालने के लिए ऑब्वियस लेस करेंगे आप। चलो आप जाएंगे, जहां जहां आपको दिखेगा एंट्रांस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस, वहां पे एक डॉट मार्क कर दो। देखो यहां पे एक डॉट मार्क करो, यहाँ एंट्रांस फीस है उस पर एक डॉट मार्क कर दो। क्या बच्चों ये डॉट मार्क किया आपने रिसीट साइड? चलो, लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स, 2000 मेंबर्स हैं इस लाइब्रेरी में, और हर एक 100 रुपए दे रहा है। तो टोटल कलेक्शन कितना होना चाहिए सब्सक्रिप्शन का? 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए मेरे पास आए हैं क्या? 2 लाख रुपए नहीं आए, 1,80,000 आया। मगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कोई एक मेंबर था जिसने मुझे एडवांस पे किया है। कितना? 3,000 रुपए। जैसे आप 11th में थे और 12th की फीस मुझे इस साल एक्स्ट्रा दे दी है, समझो 5,000 फॉर एग्जाम्पल, और मेरी फीस 12th की 50,000 है फॉर एग्जाम्पल। तो 12th में आप फिर से मुझे 50,000 देंगे क्या? नहीं, जो बाकी का है वही देंगे, 45,000। तो सेम वे ये 1,80,000 आपको दिख रहा है, जिसमें से एक मेंबर ने लास्ट ईयर 3,000 दे दिया है। तो टोटल इन शॉर्ट मेरे पास एक 1,83,000 आ चुके हैं। 1,80,000 तो ये आया है, और लास्ट ईयर किसी मेंबर ने मुझे इस साल के लिए 3,000 एडवांस दिया था। इन शॉर्ट मेरे पास कितने आ चुके हैं? 1,83,000। 1,83,000। 3,000 कहाँ से? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में देखो, लाइबिलिटी साइड दिखता होगा, क्या दिख रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 3,000। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है 1,80,000 इस साल आया, 3,000 पहले आ चुका है, तो 1,83,000 आ चुका है। और मिलना चाहिए था मुझे 2 लाख रुपए, मगर अभी भी 17,000 रुपये मिलना बाकी होगा। नहीं समझा? मिलना चाहिए कितना मुझे? 2 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि मेरे लाइब्रेरी में 2,000 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर की फीस 100 रुपये है। तो टोटल कलेक्शन मेरे पास आना चाहिए था 2 लाख, मगर आया क्या? नहीं आया है मेरे पास 1,83,000। 17,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो आप क्या करेंगे? इस पर एक डॉट मार्क करेंगे। ये डॉट इसलिए मार्क कर रहा हूँ, मिलना बाकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है इसीलिए। और एक डॉट और कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर एडवांस आया, उसको एडजस्ट करना है इसमें। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आप जाएंगे, लाइबिलिटी साइड 3,000 दिख रहा है, उसके लिए एक डॉट मार्क किया हूँ इस पर। तो टोटल डॉट्स कितने हो गए? 3, सॉरी 2। तो जब 2 डॉट्स होंगे तो 3 लाइन छोड़ना है, जब 2 डॉट्स होंगे तो 3 लाइन छोड़ना है। चलो अच्छा, ये एडजस्टमेंट से मुझे क्या पता चल रहा है?
आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम, और आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एड टू इनकम, बैलेंस शीट, एसेट साइड। ए फॉर एसेट, ए लिख दिया मैंने। और कौन सी बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट। चलो ये देखते हैं, ये क्या है, अनयूज मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कोई स्टॉक बच गया आपके पास तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर साइड, कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में डालना है आपको, नोट्स में देखो रे, कंज्यूम के फॉर्मूले में जाएगा, और सेकंड करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको रिकॉर्ड करना है, समझे। तो ये जो मैंने लिखा है ये इसके लिए, सब मार्क करो, कल को आपको घर जाके ये रिवाइज करना है। ये बात समझ लीजिए, आदत बनाइए, घर जाके सेम सम 2 बार प्रैक्टिस करिए, वरना भूल जाएंगे आप, एनपीओ आपको डिफिकल्ट लगेगा। अगर आपने ये प्रैक्टिस किया तो एनपीओ इजी हो जाएगा, अगर नहीं किया तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला, आपको हर एक सिचुएशन अलग होती है, समझना पड़ता है। जैसे मैथ्स में अभी मैंने कमीशन वो सब सिखाया, वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फार्मूला जैसा नहीं है, कभी भी कुछ भी होता है, तो उस क्वेश्चन को देख के करना होता है। चलो स्टार्ट करें क्या। तो हम इसको, ये जो पेंडिंग में रखा था ना 3,000, इसको हम एडजस्ट करेंगे। वो एडजस्ट कैसे करेंगे, उस पर मैंने एक डॉट मार्क करा दिया, यहाँ पे मैंने एक डॉट मार्क करा दिया हूँ। तो बच्चों ये पूरा डिस्कस हो गया क्वेश्चन, आते हैं वन बाय वन। चलो आपका ये फॉर्मेट बन गया होगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, वो कौन सी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम लिख दो। कौन सी लाइब्रेरी है, नाम बहुत हार्ड है, दयानंद लाइब्रेरी, अंबा जो गई, जो गई, इन द बुक्स ऑफ दयानंद लाइब्रेरी। अब वो प्लेस का नाम लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो रिसीट एंड पेमेंट के ऊपर डेट होगी वही डेट आपको फॉर्मेट में लिखना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है, तो करंट ईयर का डेट होना चाहिए। करंट ईयर का डेट क्या है, 31 मार्च 2020, इतना लिखा आपने। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आते हैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पे, मार्किंग सबने कर लिया होगा। आते हैं, ये कैपिटल फंड को हम कहाँ लेके जाएंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। चलो करंट ईयर की बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट आपकी ये दिख रही है, यहां पर आप आएंगे और लिखेंगे कैपिटल फंड, इनर में 7,50,000 लिख दिया आपने कैपिटल फंड। बहुत आराम से जा रहे हैं, डोंट वरी, इसको हम बाद में देखते हैं, इसको भी हम बाद में देखते हैं। यहां पर आते हैं, फर्नीचर 50,000, एसेट में जाएंगे, दो डॉट्स हैं, इसको एसेट में जाएंगे, फर्नीचर लिखेंगे यहां पर, इनर में कितना लिखेंगे, 50,000, दो डॉट्स हैं तो 3 लाइन छोड़ेंगे, कितने लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन छोड़ा सबने। वापस आइए, बुक्स थी, बुक्स, बुक्स भी लिख दो यहाँ पे। बुक्स का अमाउंट कितना है, देखो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 6,50,500, तो 6,50,500 लिख दो। कितने डॉट्स हैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, देखो 3 डॉट्स हैं तो सॉरी 2 डॉट्स हैं तो 3 लाइन छोड़ेंगे, हो गया। देखो कहां तक हुआ है, ये दोनों कंप्लीट हो गया। स्टॉक ऑफ
पोस्टेज स्टैम्प्स, ये कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में जाएगा, तो एक्सपेंडिचर में हम जाएंगे, कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। पहले हेडिंग डालेंगे, टू पोस्टेज स्टैम्प्स कंज्यूम्ड, ये साइड हेडिंग आपने डाला, इसको अंडरलाइन कर दो चाहिए तो। आप लिखेंगे इसके नीचे ओपनिंग स्टॉक, ऐड करेंगे परचेजेस, ऐड किया आपने, इसका टोटल करके नीचे अमाउंट आएगा, फिर इसमें से आप लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से लेस करने के बाद आप आउटर में अमाउंट लिख देंगे, तो ये कंज्यूम का फॉर्मूला हमने लिख दिया। बच्चों लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो स्टॉक है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, उसको उठा के इस साल लेकर आओगे तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कितना था? वो 500 रुपए। तो भाई ये कंज्यूम के फॉर्मूले में आप क्या लिखोगे? ओपनिंग, ओपनिंग के सामने, तो ओपनिंग के सामने आप इनर में 500 लिख दोगे। समझा क्या? लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है। लास्ट ईयर आपके पास जो बचा हुआ क्या फेंक देंगे? या नहीं, वो इस साल वापस से यूज होने वाला है, इसीलिए लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। बच्चों कहाँ तक पहुंचे हम? ये 500 कंप्लीट हो गया हमारा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 7000, एसेट में जाओ और ये 7000 लिख दो, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। एसेट में जाइए, यहाँ पे देखो, यहाँ अंडरलाइन किया ना, इसके नीचे लिखना है आपको, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। अमाउंट कितना है बच्चों? क्या दिख रहा है? अमाउंट कितना है? जल्दी बोलो, कोई कुछ बोल रहा ही नहीं है। 7000, तो 7000 लिख देंगे। 7000 आउटर में, क्यों? एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए 7000 आउटर में लिख देंगे। क्या हुआ क्या आपका? इतना यहाँ तक सब साथ हैं। अच्छा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जितने आइटम्स है सब पोस्ट कर दिए, सिर्फ 2 आइटम्स बचे हुए हैं, जिसमें से एक तो कैंसिल हो गया, एक ही पेंडिंग है। ये तो कैंसिल हो चुका है, सिर्फ ये पेंडिंग रखा है हमने, बाकी सबको पोस्ट कर दिया। क्या सबको पोस्टिंग समझा कैसे मैंने हैंडल किया? अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट। अच्छा, इसका क्या किए? ये तो खत्म हो गया भाई, ये खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में इसका इफेक्ट दे चुका है। तो ये और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट सब खत्म होगी, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिया है इसका इफेक्ट। अब आते हैं इसके नीचे, लाइफ सॉरी मेंबरशिप मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना है? 1,80,000। इस पे 2 डॉट्स हैं, तो आप जाएंगे इनकम साइड और लिख देंगे 1,80,000। आप जाएंगे इनकम साइड और लिखेंगे बाय, यहाँ पे बाय से स्टार्ट होता है, यहाँ पर टू से स्टार्ट होता है, तो आप लिखेंगे मेंबर्स सब्सक्रिप्शन कितना है? 1,80,000, तो 1,80,000 लिख दो। 2 डॉट्स हैं तो आप 3 लाइन छोड़ देंगे। कितनी लाइन छोड़ेंगे? 3 लाइन। क्या सबको इतना क्लियर है? ये कंप्लीट हुआ। आते हैं एंट्रांस फीस। इनकम, इनकम साइड आप जाएंगे, 30,000 लिखेंगे, एक डॉट है तो एक डॉट के लिए एक लाइन छोड़ेंगे, आप लिखेंगे बाय एंट्रांस फीस, अमाउंट 30,000 इनर में, एंट्रांस फीस, एक डॉट है तो एक लाइन छोड़ेंगे। सब साथ है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम में जाएंगे, डॉट नहीं है, सीधा आउटर में 2,000 ठोक देंगे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इनकम साइड जाएंगे और आप लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, 2,000 आउटर में लिख देंगे, एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए।
देखो मैं लिख कैसे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं मेरा सेल ऑफ ओल्ड लिखा, न्यूज़पेपर नहीं आ रहा था, तो मैं बाय के नीचे नहीं लिखा हूँ, ये सेल जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके नीचे लिखा हूँ। तो आपको भी वैसे ही लिखना है। समझ, समझा कि नहीं समझा? हायर ऑफ लेक्चर हॉल 10,000 रुपये, हमने हॉल को भाड़े पे दिया और 10,000 आए। बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, हॉल के सामने 10,000 लिखेंगे आउटर में। चलो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5,000, इनकम में जाइए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लिखिए। बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना है? 5,000 है ना, तो आउटर में 5,000 लिख दो। लाइफ मेंबरशिप फी, मगर एडजस्टमेंट में बोला है इसको कैपिटलाइज करना है, तो पहले हम इनकम में लेके जाएंगे और 10,000 लिख देंगे इसको। बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, अमाउंट कितना है? 10,000 है, तो 10,000 आप इनर में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। देखो रिसीट साइड जितना भी था हमने सब कर दिया। अब आते हैं पेमेंट साइड। सैलरीज, एक्सपेंडिचर में जाएंगे और 24 लिख देंगे, एडजस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंडिचर में आउटर में लिखेंगे। एक्सपेंडिचर यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज, अमाउंट 24,000 आउटर में, 24,000 आउटर में। सैलरीज हो गया। परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, हमने इस साल पोस्टेज स्टैम्प्स और ख़रीदा, तो ये कंज्यूम्ड में जाएगा, कंज्यूम के फॉर्मूले में। 1,500 रुपये का आपने और ख़रीदा, तो आपने परचेज किया, तो परचेज के सामने 1,500 लिख देंगे आप। तो टोटल करिए, नीचे लिख दीजिए 2,000 हो गए। 500 का मेरे पास पुराना था पोस्टेज स्टैम्प्स, इस साल मैंने 1,500 का स्टैम्प्स और ख़रीदा, टोटल मेरे पास 2,000 के स्टैम्प्स हैं, मतलब टोटल 2,000 के स्टैम्प्स हो गए। चलो देखते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसको हमने कर दिया। बुक्स हमने खरीदा है 1,00,000 रुपए की और, तो हम जाएंगे एसेट साइड, जाइए एसेट साइड, जहाँ पे बुक्स है यहाँ पे हम ऐड करेंगे और लिखेंगे परचेजेस, और लिखेंगे 1,00,000। 1,00,000 ऐड करोगे आप, 1,00,000 आप ऐड करोगे तो नीचे आप लिखोगे 7,50,500, 7,50,500 लिखा गया। चलो और देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, पिछले साल का हमारा कुछ पे करना बाकी था, वो जो इस साल हमने पे किया, तो भाई इसका इफेक्ट क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा, तो इसको कुछ करना नहीं है, कैंसिल, स्टोरी ओवर। समझे? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, एसेट साइड जाएंगे, पिछले साल इन्वेस्टमेंट था क्या हमारे पास ऐसा कुछ? नहीं ना, इसी साल हमने इन्वेस्ट किया है, तो जाइए एसेट में अलग से लिख दीजिए 50,000 आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट आप लिखेंगे। अच्छा पिछले साल था 7,000 का, इस साल हमने 50,000 का और किया है, तो आप एक काम करिए, इसको 7,000 को इनर में लिखिए। नहीं नहीं, इनर करिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको, दोनों को मेरे को कंपेयर करने दो। ये इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट है और ये इन्वेस्टमेंट क्या है? सिक्योरिटीज है। अरे बाप रे, रुको 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 भाई, मेरे को यहाँ पे दिख रहा नहीं है, मैं अंधाधुन, मैं जब मैं नज़दीक जाता हूँ तो दिखता है मुझे, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। कुछ नहीं, बाहर ही है, बाहर ही है।
चलो, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट को आप क्या करेंगे, एसेट में जाएंगे और लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। कितना अमाउंट है वो, 50,000, कितना है वो, 50,000। तो आप एसेट में जाएंगे और 50,000 आउटर में लिख देंगे। लिख दिया आपने आउटर में 50,000। फर्नीचर का पेमेंट किया आपने 30,000, इसका मतलब यह है कि फर्नीचर आपने और खरीदा है। क्या पिछले साल फर्नीचर था क्या आपके पास, उसमें हम ऐड करेंगे। देखो, एसेट साइड जाइए और लिखिए परचेजेस। आप एडिशन भी लिख सकते हैं, मतलब और खरीदा आपने। तो टोटल हमारे पास फर्नीचर 80,000 का हो गया। 50,000 पुराना था, इस साल हमने नया फर्नीचर 30,000 का खरीदा। टोटल मेरे पास फर्नीचर 80,000 रुपए का हो गया है। चलो, यहां तक पहुंच चुके हम। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, एक्सपेंडिचर में जाएंगे और 6,000 लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटर में 6,000 लिख दो, आउटर में 6,000। चलो, आऊं वापस क्वेश्चन में। प्रिंट रेंट, रेंट है 18,000, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएंगे और लिख देंगे रेंट, आउटर में 18,000 रुपए। पक्का। अब इसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। चलिए जाइए, लिखेंगे कैश 9,500, बैंक 43,000। 9,500, 43,000, ये क्या है, कैश है, और ये क्या है, बैंक है। ये समझा क्या, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड हमने लिख दिया। बच्चों, ये जितना भी रिसीट साइड आपको दिख रहा है और पेमेंट साइड दिख रहा है, हमने सब कुछ कर दिया। एक अमाउंट भी छोड़ा नहीं है इसमें। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एक अमाउंट छोड़ा है, इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कर दिए। ठीक है, आते हैं एडजस्टमेंट पे आए, वन बाय वन हम करते जाते हैं, वन बाय वन। पहला बोल रहा है डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स, बुक्स पर हमको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। परसेंटेज कितना दिया है, 10%। चलो, इधर ध्यान दो, सुनो, बुक्स है ना, बुक्स। लास्ट ईयर मेरे पास 6,50,500 की बुक्स थी। पिछले साल की बुक्स इस साल पूरे 12 महीना यूज करने वाला हूं। तो ये 6,50,000 की जो बुक्स है, 6,50,500, इस साल पूरे 12 महीना आपने यूज करना है। तो इस पे पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है, पेमेंट साइड आते हैं हम। इस साल हमने बुक्स और खरीदा है 1,00,000 रुपए की। कब खरीदा है, अक्टूबर को, 1 अक्टूबर। मतलब 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर मंथ आपने पूरा यूज किया होगा। काउंट करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मार्च को हमारा ईयर खत्म होता है। दैट मीन्स 6 मंथ आपने इसको यूज किया होगा, 1,00,000 की बुक्स 6 मंथ आपने इस साल यूज किया है। तो इस पर डेप्रीजिएशन 6 मंथ का लगेगा। कितना लगेगा, 6 मंथ। चलो वर्किंग में आओ, वर्किंग। डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स,
ओपनिंग परचेज्ड ऑन 1/10/2019। भाई पुरानी बुक्स मेरे पास कितनी थी, 6,50,500 की। इस पे आपको पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और डेप्रीसिएशन का रेट है 10%। तो 10% लिखते कैसे हैं, 10% की साइन हटेगी तो नीचे 100 आएगा। और पूरे 12 महीने का लिखना है तो 12/12 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि 12/12 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम पूरे 12 महीने का जब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो बाजू में 12/12 नहीं लिखते हैं। तो चलो कैंसिल करो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल। तो फाइनली बच्चों अमाउंट मिल रहा है आपको 6,50,050 रुपीज, नहीं 65,050 रुपीज। क्या ये बात समझ में आई? अब आते हैं इस पर। परचेज ऑन 1/10/2019, हमने 1/10/2019 को कितने की बुक्स खरीदे, 1 लाख की। देख लो एक बार, कंफर्म कर लो। बुक्स आपने 1/10/2019 को 1 लाख रुपीज की बुक्स खरीदा आपने। इस पर डेप्रीसिएशन आपको 10% कैलकुलेट करना है। तो 10% कैसे लिखा जाता है, 10/100। कितना महीना आपने यूज किया इस साल, 6 मंथ यूज किया, अक्टूबर से काउंट करिए मार्च तक। तो ये काउंट करोगे तो 6 मंथ होता है। आउट ऑफ 12 आपने 6 मंथ यूज किया इसको, तो आप लिखेंगे 6/12। इसका मतलब ये होता है पूरे 12 महीने में से आपने इसको 6 महीना यूज किया, तो 6/12 लिखेंगे। चलो इसको कैंसिल करो। कैसे कैंसिल करेंगे बच्चों, 6 1 6, 2 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, 2 1 2 5 1 2 3, 3 0 तो 3 0 लिख दो। अब कितना अमाउंट आ रहा है बच्चों, 5,000 रुपए। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा, टोटल डेप्रीसिएशन जो ऑलरेडी मेरे पास बुक्स पड़ी थी उस पर 65,050 रुपीज का डेप्रीसिएशन है। और जो मैंने न्यू बुक्स खरीदा 1 लाख रुपए की, उस पर डेप्रीसिएशन 5,000 है। तो टोटल डेप्रीसिएशन ऐड करके कितना हो जाएगा, 70,050। तो ध्यान से इसको ऐड करना बच्चों। तो ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्किंग भी बनाना है। यस, हो गया। चलो अब अमाउंट मुझे डेप्रीसिएशन का पता चल गया। तो चलो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट्स क्या है, लेस फ्रॉम एसेट, एसेट में से लेस करना है, और एक्सपेंडिचर साइड लिख देना है। चलो लेस फ्रॉम एसेट, चलो बुक्स यहां पे है, इसका वैल्यू है 7,50,500। अब इसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, फर्स्ट इफेक्ट एसेट में से लेस करना है ना, तो यही हमारा एसेट है, इसमें से हम लेस करेंगे। डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना है बताइए, 70,050 रुपीज, 70050। तो माइनस करेंगे और आउटर में अमाउंट बताएंगे। तो चलो माइनस करो, माइनस करने आता है, 7,50,500। एक मिनट, चलो माइनस करो जल्दी। 7,50,500 में से माइनस करेंगे हम 70050। क्या माइनस करने को आएगा आपको, कितना आ रहा है माइनस करके, जल्दी बताएं। 68,450। तो माइनस करके अमाउंट आ रहा है 68,450, आउटर में लिख दीजिए। ए, अरे एक जीरो में लिखना भूल गया, 6,80,000, यहाँ पे दिख रहा नहीं एक्चुअल में, 6,80,450।
ये अमाउंट आएगा 6,80,450, ये अमाउंट आप लिख दीजिए माइनस करके। लिखा आपने? सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में आपको लिखना है, आप लिखेंगे यहां पर, सुनो, दो डेप्रीसिएशन है ना, तो एक ही बार हेडिंग डाल दो डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन। इसके नीचे आप लिखेंगे बुक्स, बुक्स पर डेप्रीसिएशन कितना आया, 70,050 रुपीज, तो 70050 इनर में लिखेंगे। क्यों इनर में लिख रहे हैं, क्योंकि एक और एसेट है अब फर्नीचर, उस पर भी डेप्रीसिएशन है, तो उसका भी सेम इफेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, दोनों का अमाउंट ऐड करेंगे और आउटर में लिख देंगे। अब अमाउंट निकालना पड़ेगा, देखेंगे हम, 8.5% है आई थिंक, देखते हैं कैसे होगा। क्या सबको इतना समझा? अब आते हैं वापस एडजस्टमेंट पे, सेकेंड एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट 8.5% पर एनम, 8.5% पर एनम। जो टेंशन लेने का नहीं, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। अब यहां पे देखो, फर्नीचर ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 50,000 है। भाई पिछले साल का जो फर्नीचर था वो इस साल आप पूरे साल यूज करने वाले हो, तो ये 50,000 पर डेप्रीसिएशन पूरे 12 महीने का कैलकुलेट करोगे। क्या इस साल हमने और फर्नीचर खरीदा है क्या, देखते हैं। हाँ, फर्नीचर हमने पेमेंट किया ना फर्नीचर का, 30,000 का फर्नीचर हमने और खरीदा है। कब खरीदा है, 1 जुलाई 2019, तो जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में आपने खरीदा है, तो जुलाई मंथ पूरा यूज किया होगा। तो काउंट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 9 मंथ होते हैं। कितने होते हैं, 9 मंथ। काउंट करिए उंगली पे, तो 9 मंथ होते हैं। ये 30,000 पे आप 9 मंथ का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कितने, 9 मंथ का। चलो देखते हैं वर्किंग पर, आते हैं वर्किंग पे कैसे करेंगे देख लेते हैं। सेकंड वर्किंग आप बनाएंगे, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर ओपनिंग, फिर परचेज ऑन 1 जुलाई 2019। जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा, और आपने 50,000 का फर्नीचर पूरे साल भर यूज किया होगा, तो 50,000 पर आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। क्या रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दिया है, 8.5 दिया है, तो 8.5 लिखेंगे आप, अपॉन 100 लिखेंगे, और पूरे 12 महीने का है, तो 12/12 मत लिखना, क्योंकि कैंसिल होके यही होने वाला है, तो चुपचाप 8.5/100 लिख दीजिए। चलो इधर आते हैं, कैलकुलेट बाद में करते हैं हम। 30,000 का फर्नीचर आपने खरीदा है, इस पर भी आपको 8.5% डेप्रीसिएशन देना है, तो 8.5/100 इंटू, क्या आपने पूरे 12 महीने आपने यूज किया, नहीं, 1 जुलाई को खरीदा है, तो जुलाई से आप काउंट करेंगे तो 9 मंथ होता है, उंगली पे कर लीजिए आप, मार्च तक करना है आपको, तो 9/12। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो फाइनली ये होगा 50,000। मैं इसको ब्लैक से लिखता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 50,000 इंटू 85/1000। 1000 कैसे, एक नंबर के बाद पॉइंट था, पॉइंट हटाया मैंने, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया। अब यहाँ पे 3 जीरो है, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इधर देखो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे बचा 50 और ये 85, तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो एक जीरो बचा है, एक जीरो लिख दो। 5 फाइव कितना होता है, 25, 25 का 5 2 कैरी कर दो। 5 एट होता है 40, 40 और 2 4,250, तो 4250 आ गया, इजी था। सेम वे में हम उसको भी कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी। पॉइंट वाला इजी हो गया, सबसे हैंडल हुआ। अब यहां पे ध्यान दो, इस पॉइंट को पहले हटाते हैं हम, 30,000
इनटू एक पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा 1000, और ये 9/12। चलो अब कैंसिल करते हैं हम। कैसे होगा, देखो यहां पे 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। 3 3 जा 3 4 जा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? अब जितने भी ऊपर नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दो पहले। कितना हो जाएगा इधर देखो, ये 30 और ये 3, तो ये 30 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा। 90 इंटू 85 अपॉन नीचे 4 बचा है ना, तो 4 रहने दो। अब क्या करोगे, 90 और 85 को मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई कर पाएंगे? एक जीरो है तो एक जीरो पहले लिख दो। 9 5 कितना होता है 45, तो 45 का 5 और 4 कैरी कर दो। 9 8 कितना होता है 70, 72 और 4 कितना होता है 76 अपॉन 4। अब क्या करेंगे, जैसा आपने स्कूल में सीखा है 4 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसे डिवाइड कर दीजिए। 7650 को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब ये 6 को नीचे लेके आओ, क्या हो गया 4 9 होगा, 4 9 36, और ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ 5 बचा तो 5 को नीचे लेके आओ। 4 1 4 माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब ये 0 को नीचे लेकर आ जाओ तो 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, और करते जाओ रे जब तक सॉल्व नहीं होता। 4 2 कितना होता है 8, 10 में से 8 माइनस किया 2 आया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 4 5 20, तो फाइनली बच्चों ये खत्म हुआ और आंसर आया 1912.5। अब इसको राउंड ऑफ कर देंगे, और राउंड ऑफ करेंगे तो ये 50 पैसा ये सब चिल्लर अमाउंट है, इसको हम क्या करेंगे अपर राउंड ऑफ करेंगे। अपर राउंड ऑफ मतलब 12 रुपये 50 पैसे है ना, इसको 13 कर देंगे। ये 12 को 13 कर देंगे, क्या कर देंगे 12 को 13। तो हम क्या करेंगे, तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया ये 1912.5। 0.5 मतलब 5 पैसा नहीं रे 50 पैसा है। 5 पैसा कैसा लिखते हैं मालूम है, 1912.05। ये क्या हुआ, ये 5 पैसा हुआ। 0.5 लिखा है मतलब 50 पैसा, इसके बाजू में जीरो नहीं है मतलब जीरो है, दिख रहा नहीं है मगर है, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम, और ये बना देंगे 1913, और बाजू में लिख देंगे राउंड ऑफ। क्या ये बात समझ में आई कि आपको? अब हम क्या करेंगे, टोटल डेप्रीसिएशन निकालेंगे। भाई ये पुराना जो मेरे पास फर्नीचर था उस पर डेप्रीसिएशन 4250 रुपये है, जो नया फर्नीचर हमने खरीदा है उस पर 1913 रुपये का डेप्रीसिएशन आया। तो टोटल डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे कितना है, तो दोनों को ऐड करिए, ऐड करने आपको आता ही होगा। तो आप लिखेंगे इक्वल टू टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा, टोटल डेप्रीसिएशन इक्वल टू टोटल डेप्रीसिएशन इक्वल टू हो जाएगा 4250 प्लस 1913। दोनों को प्लस करिए, अमाउंट कितना आ रहा है बताइए, 4250 1913 6163 आ रहा है क्या? चलो हमको डेप्रीसिएशन का अमाउंट भी पता चल गया। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एसेट में से लेस होगा और एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करेंगे। चलो 6163 एसेट में से लेस करना है तो फर्नीचर में से लेस करेंगे और लिखेंगे डेप्रीसिएशन 6163 माइनस करिए और आउटर में अमाउंट बताइए। भाई माइनस करो, 80,000 में से 6163 माइनस करो,
10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 79 में से 6 गया 73, तो 73837, 73837। क्या बच्चों ये सबका अमाउंट आया क्या? सुनो, आपकी बुक्स में लोअर राउंड ऑफ किया है, हमने अपर किया, ठीक है, अपर राउंड ऑफ। चलो चलेगा, अलाउड है। आपको राउंड ऑफ करने का तरीका पता है? अप टू 49 होता है ना, तो लोअर राउंड ऑफ करते हैं 49.49। कुछ समझेगा नहीं आप लोगों को, इधर ध्यान दो। 612 पॉइंट ऐसा है 49, तो इसको राउंड ऑफ हम क्या करेंगे 612 कर देंगे। ये जो चिल्लर है ना इसको इग्नोर करेंगे। अप टू 49 हुआ तो जैसे 612.38, ये अप टू 49 है, 49 पैसे तक है, तो हमको क्या करना है, चिल्लर को लोअर राउंड ऑफ करना है, मतलब यही अमाउंट लिखना है 612। अगर आपका अमाउंट 612.50 है, ये 49 से ज्यादा है, ये 49 से ज्यादा है, तो हम अपर राउंड ऑफ करेंगे और इसको 613 कर देंगे। ये समझा क्या? ऊपर की तरफ हम राउंड ऑफ करेंगे। चलो ये कहां तक पहुंचे हम? एक इफेक्ट हमने लिखा, सेकंड इफेक्ट भूलना नहीं, एक्सपेंडिचर में आएंगे और यहां लिखेंगे फर्नीचर। देखो डेप्रीसिएशन का हेडिंग ऑलरेडी आपने किया है, यहां पे हम लिखेंगे 6163, 6163 प्लस करके आउटर में लिखेंगे। अमाउंट क्या आ रहा है 76213। चलो आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं थर्ड, एंट्रांस फीस। एंट्रांस फीस कितना 50%। अब ये मत पढ़ो, शुड बी कैपिटलाइज। एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज करना है, वो भी कितना परसेंट 50%। तो 50% एंट्रांस फीस निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। चलो एंट्रांस फीस आपने कहां लिखा रहेगा? एंट्रांस फीस आपने इनकम साइड लिखा होगा। इसमें से आप क्या करेंगे 50% निकालेंगे, तो 30,000 का 50% मतलब आधा। आधा कितना होता है 30,000 का? 15,000। तो 15,000 निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। आप लिखेंगे 50%, 50% कैपिटलाइज्ड। तो 15,000 आप निकालिए, इसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो 15,000 आउटर में आ जाएगा। जो आपने ये 15,000 निकाला है वो कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो आप लिखेंगे ऐड एंट्रांस फीस। लेस करेंगे, यहां पे 15,000 निकाला हमने और फिर यहां पे 15,000 ऐड कर दिया, निकालने के लिए लेस होता है। चलो क्या वो एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। बोल रहा है होल अमाउंट, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट, दैट मीन्स 100%। 100% लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करना है, तो मतलब यहां पे लाइफ मेंबरशिप फीस लिखा है आपने, ये पूरा निकलेगा, पूरा निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो आप लिखेंगे लेस 100% कैपिटलाइज्ड। तो ये पूरा 10,000 यहां से माइनस करोगे तो आउटर में कुछ आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। अब ये जो आपने निकाला है वही आप यहां पे ऐड कर देंगे और लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। फीस के सामने मैं अमाउंट लिख रहा हूं 10,000। थर्ड कंप्लीट हो गया हमारा। फोर्थ, फोर्थ करने से पहले फिफ्थ कर लेते हैं। चलो बोल रहे क्या, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स वाज 200। अनयूज मतलब साल के एंड में अभी भी हमने 200 रुपए का स्टैम्प यूज नहीं किया, मतलब बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर साइड में कंज्यूम में जाएगा वो पोस्टेज स्टैम्प्स,
का जो आपने कंज्यूम्ड का फॉर्मूला लिखा है उसमें जाएगा, और एक करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। तो चलो हम जाएंगे पहले कंज्यूम के फॉर्मूले में, और क्लोजिंग के सामने आप लिख देंगे 200 का स्टैम्प पेपर अभी भी बचा हुआ है, तो ये माइनस होता है बच्चों, तो 2000 में से 200 माइनस करोगे तो 1800 रुपीज आपको आउटर में लिख देना है। समझा? अब ये 200 का सेकंड इफेक्ट भूलने का नहीं, एसेट साइड आप आएंगे, आप लिखेंगे यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इसके आउटर में 200 लिख देंगे। तो बच्चों फिफ्थ एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया अभी, ये फिफ्थ एडजस्टमेंट डन। अब आप जाएंगे हमारी नोट्स में, जहां पे मैंने नोट्स लिखा है आपको, वो टेबल आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा करंट ईयर लास्ट ईयर का जो बाइफर्केशन था उसमें जाएंगे, और वो टेबल एक बार रिवाइज करिए फटाफट। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट्स, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। अगर सेम चीज अगर लास्ट ईयर का होता तो जो ऐड हो रहा है वो लेस हो जाएगा, और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्री रिसीव्ड इनकम, ऐसी इनकम जो एडवांस में मिल गई है, करंट ईयर का है तो क्या, लेस फ्रॉम इनकम, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अगर सेम चीज लास्ट ईयर का होगा तो जो लेस है वो ऐड हो जाएगा, और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखता होगा। समझ में आया क्या? चलो ये टेबल ओपन करके रखना, ठीक है, कौन सा, प्री रिसीव्ड इनकम वाला, ठीक है, ये टेबल, और उसमें लास्ट ईयर का देखना आप। इधर ध्यान दो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या ये, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो मिल गई हमको एडवांस में, प्री रिसीव्ड इनकम है, और वो भी लास्ट ईयर की। अगर वो लास्ट ईयर की है तो दो इफेक्ट क्या होंगे बताइए, ऐड टू इनकम, दूसरा लास्ट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो एक इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है लास्ट ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, तो सेकंड इफेक्ट क्या करना है आपको, तो सेकंड इफेक्ट आपको ऐड करना है इनकम में। क्या करना है, ऐड करना है इनकम में। ए क्यों ऐड कर रहे हैं समझ में आ रहा है? तो अब हम जाएंगे लाइफ मेंबरशिप फीस में, और यहां पर ऐड कर देंगे प्री रिसीव्ड, ठीक है, प्री रिसीव्ड, और ब्रैकेट में लास्ट ईयर आ जाएगा आपका, लास्ट ईयर इसमें 3000। जब आप ऐड करोगे और नीचे लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,83,000। कितना हो जाएगा, 1,83,000। समझा कहां से क्या लिंक किया मैंने? तो बच्चों जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एक अमाउंट जो पेंडिंग में पड़ा था उसको कर दिया हमने, ऑलरेडी दिया हुआ था, तो एक इफेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो एक इफेक्ट हमने दे दिया। अब आते हैं, आप बोलेंगे सर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट ऑलरेडी है क्वेश्चन के अंदर ही, एक इफेक्ट हमको देना है, और मैंने आपको बताया था अगर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया है तो हर एक आइटम का एक इफेक्ट है, तो एक इफेक्ट मैंने दे दिया ना, एक इफेक्ट होगा क्या, ऐड करना है। कहाँ से क्या लिंक किया समझ में आया? अब आते हैं, एक एडजस्टमेंट बचा हुआ है, ये एडजस्टमेंट बच्चों बचा हुआ है अभी। हमने अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सीखा है। अक्रूवल ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि इस साल की इनकम इस साल ही रिकॉर्ड करना चाहिए, भले मिली कि नहीं मिली उससे मतलब नहीं है। मिलना बाकी है तो हम एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे कि भाई इतना पैसा मिलना बाकी है। तो चलो हमारे पास 2000 मेंबर्स है, हर एक मेंबर 100 रुपए देगा, तो मेरे इनकम साइड 2 लाख रुपए मुझे लिखना चाहिए। तो यहां पे सुनो, अगर मैं इसके आउटर में 2 लाख लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का 2 लाख रुपीज मुझे मिल जाना चाहिए।
तो इस मैंने क्या बोला, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, पैसे मिले नहीं मिले उससे मतलब नहीं है, इस साल की इनकम इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए, भले मिले या ना मिले। तो हमने इस साल की इनकम इस साल रिकॉर्ड कर दिया 2 लाख रुपीस, मगर जिसमें से 1,83,000 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी भी 17,000 मिलना बाकी है। इन शॉर्ट 17,000 मिलना बाकी है, तो ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम। और आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड टू इनकम, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, अगर ये करंट ईयर का है तो उसी टेबल में आप देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, करंट ईयर के ऐड टू इनकम और करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो चलो, तो मुझे कैसे पता चला कि 17,000 आएगा, इन दोनों को कंपेयर करना है आपको, और आप लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। क्या लिखेंगे आप, आउटस्टैंडिंग, क्या लिखा आपने, आउटस्टैंडिंग, और अमाउंट लिखोगे आप 17,000। कितना लिखोगे, 17। जब आप 1,83,000 में 17 ऐड करोगे तो आउटर में 2 लाख आएगा कि नहीं। अब ये 17,000 का सेकंड इफेक्ट भूलने का नहीं, दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट साइड, और आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना, 17,000। जबरदस्त सम था। अब बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका ये है, पहले ये क्लोज होगा फिर ये क्लोज होगा, समझे। चलो इसको पहले क्लोज करेंगे। क्लोज करने का तरीका ये है कि दोनों साइड के कॉलम्स को चेक करना है, ये कॉलम और ये आउटर का कॉलम। भाई डेबिट का आउटर ये है, क्रेडिट का आउटर ये है, इन दोनों को आप कंपेयर करिए, कौन सा अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, तो ये साइड का ज्यादा दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों साइड आप ये मार्किंग करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, सबको ऐड करो फटाफट। ये 15 15 15 कितने हो गए, 30 30 और 2 लाख, 2,30,000 और ये 2,000, 2,32,000, 2 लाख। इधर भी आप सेम अमाउंट लिख देंगे, 2,32,000। अब हम क्या करेंगे, ये सब अमाउंट प्लस करेंगे, प्लस करने पर जो अमाउंट आएगा टोटल, उसको इसमें से माइनस कर देंगे। चलो फटाफट इसको प्लस कर दो। कैसे प्लस करेंगे, देखो बड़े बड़े अमाउंट पहले ले लो, 24 और 6 30, 30 और ये 18 48, 48 और 1800 49,800, 49,800 हो गया, और ये 76,213, 5 और 7 12, 1,26,013 आ रहा है इसका टोटल। ये सब अमाउंट का टोटल कितना आया, 1,26,013। कैसे किया रे, फास्ट कैलकुलेट करना है ना, तो ये सब जो अमाउंट ओरली आप कर सकते हो फटाफट ओरली कर दो। मैंने क्या किया, 24,000 और 6,000, 30 30 और 18 कितना होता है, 48, 48 और 1800, 49,800, तो मैंने सब अमाउंट को एक साथ 49,800 लिख दिया। और ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैंने इसको अलग से लिखा 76,213। इन दोनों को आप प्लस कर दो तो 1,26,013 आ गया। अब इसको करना क्या है, इस अमाउंट को इस अमाउंट में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। बैलेंसिंग फिगर उसी कॉलम में मिलेगा जो कॉलम कम है। तो भाई इसका टोटल मैं कर रहा हूं तो 1,26,000 हो रहा है, इसका टोटल कर रहा हूं तो 2,32,000 हो रहा है। तो ये बात समझ लीजिए, जो कॉलम कम होगा वहीं पे बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर मतलब ऐसा सर्कल। अब ऐसा सर्कल का अमाउंट निकालना पड़ता है, तो कैसे निकलेगा भाई, जो ज्यादा कॉलम है, जिस कॉलम का अमाउंट ज्यादा है उस कॉलम का अमाउंट लिखना है 2,32,000 दोनों तरफ। अब इसमें से ये टोटल माइनस कर दो, इसका टोटल कितना था 1,26,013, तो चलो माइनस करते हैं। 2,32,000 में से माइनस करेंगे 1,26,013। चलो माइनस करने का आपको आता ही है, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, ये भी 9 होगा, 11 में से 6 गया 5, और 22 में से 12 गया तो 10, 105,987। ये क्या है आपका बच्चों, सरप्लस।
105,987, इसको बोलते हैं सरप्लस। ये आपका इनकम है, ये आपका खर्चा है। इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे तो बचेगा, उसको बोलते हैं सरप्लस। इन शॉर्ट ये प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट, ऐसा समझ लीजिए। इनकम आपकी ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट होगा कि नहीं? और यही प्रॉफिट है, ऐसा समझ लीजिए। जब भी ये सरप्लस आप लिखते हो, ये क्यों आया? इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब ज़्यादा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, इसीलिए सरप्लस आया। ये समझा क्या? अब ये अमाउंट को अब आप लेकर जाएंगे, कैपिटल फंड का जो भी अमाउंट होगा उसमें ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट आप ऐड करिए, या इसका पहले टोटल कर लीजिए, उसमें ऐड करिए। डायरेक्ट मैं इसमें ऐड कर देता हूं और लिखता हूं प्लस सरप्लस। कितना अमाउंट है? 1,05,987। अब ये सब अमाउंट को प्लस करके आउटर में लिख दो। तो ऐड करने का तरीका बहुत आसान है। 7,50,000 है ना, और ये 25 हो जाएगा, तो 7,75,000, 7,75,000 हो गया। और इसमें 1,05,987 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 7, 8, 9, 10, ये 8 हो गया, और ये 8,80,987। अच्छा, लाइबिलिटी में कुछ अमाउंट ही नहीं है, इसी अमाउंट पे टैली होना चाहिए। क्या दोनों साइड सेम अमाउंट आ रहा है क्या? चेक करिए। 8,80,987, 8,80,987। क्या बच्चों यही अमाउंट आ रहा है क्या? अब आपकी जिम्मेदारी है, इसको सबको प्लस करिए। क्या 8,80,987 आ रहा है? चेक करिए। हमारी बुक, हमारा सॉल्यूशन और बुक की सॉल्यूशन में 1 रुपए का फर्क मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने अपर राउंड ऑफ किया है। और अपर राउंड ऑफ इसीलिए किया क्योंकि जो पॉइंट में हमारा आंसर आया था वो 49 से ज़्यादा था, इसलिए हमने अपर राउंड ऑफ किया। ये मैथ्स का रूल है राउंड ऑफ का। एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सरप्लस आ रहा है, अमाउंट है 105,987। इसको हमने ऐड किया है कैपिटल फंड में, और बैलेंस शीट हमारी टैली हुई है 8,80,987 पर, और ये वर्किंग है।